जय हिंद दोस्तों उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक आ रहा है और चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाया जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का माहौल ख़राब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी हां, हमारे सामने उत्तर प्रदेश से भी रोज़ मामले सामने आ रहे हैं। अब दोस्तों शामली से हमारे सामने एक ऐसा मामला आया है, अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर, इस हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतनी नफ़रत किसने फैलाई है हिंदू मुस्लिम के बीच। आखिर किसने इतनी नफ़रत फैलाई है जो ये लोग आए दिन हत्या करने पर उतारू हो गए हैं। दोस्तों ये मामला शामली से हमारे सामने आया है, आप खबर भी पढ़ सकते हैं, ये खबर भी छपी हुई है। और दोस्तों एक लड़का, मुस्लिम लड़का समीर चौधरी उसका नाम है, ये दोस्तों आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये समीर चौधरी है और ये काम पे से घर लौट रहा था शाम के वक्त। इसी दौरान दोस्तों किसी से इसकी कौनी लग गई। अब दोस्तों उसने क्या किया, जो दूसरा बंदा था उसने, वो दोस्तों हिंदू का था, जाट का था, उसने अपने साथी को बुला लिया। अब दोस्तों 8-10 लड़कों ने मिलकर इसको इतना पीटा कि इसकी हत्या कर दी। दोस्तों वहाँ के जो लोग हैं उनका कहना यह है कि वो लोग इसको नीचे से पकड़ रहे थे और सिर की तरफ से पटक कर ज़मीन पर मार रहे थे। ऐसा उन्होंने कई बार किया, जिसके बाद ये बेहोश हो गया। और दोस्तों जब इसको पीटा जा रहा था वहाँ पर भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी और दोस्तों ये समीर चौधरी चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ, लेकिन दोस्तों वहाँ पर भीड़ जो है तमाशा देखती रही खड़ी होकर। भीड़ दोस्तों बचाने की किसी ने कोशिश नहीं की समीर चौधरी को। उसके बाद दोस्तों जब ये अधमरा हो गया तो इसको छोड़कर वे 8-10 गुंडे दोस्तों वो इसको छोड़कर भाग गए। उसके बाद दोस्तों भीड़ वहाँ पर आई, इसके बाद इसकी मदद की, अस्पताल में दोस्तों इसको ले जाया गया। शामली से दोस्तों इसको जवाब दे दिया था कि आप मुजफ्फरनगर ले जाओ, लेकिन दोस्तों इसने शामली के अंदर ही दम तोड़ दिया था। अब दोस्तों इसकी बहन का एक वीडियो आया है, अगर आप इसकी बहन का दोस्तों दर्द सुनेंगे और उसको महसूस करेंगे, जी हाँ आप उसको महसूस करिए कि आखिर किस तरीके से एक माँ के बेटे को, एक भाई के बहन को, जो कि काम पे गया हुआ है और शाम को दोस्तों उसकी माँ इंतज़ार कर रही है कि मेरा बेटा काम पे से घर आएगा, लेकिन दोस्तों शाम को जब उसकी मृत्यु घर आती है तो आप दोस्तों शाम को जब उसकी लाश घर आती है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी माँ पर क्या बीती होगी। आप दोस्तों उसकी बहन की ये वीडियो सुनिए और देखिए किस तरीके से इसकी बहन तड़प रही है, इसका भाई किस तरीके से मार दिया गया। सुनिए दोस्तों आप इसकी वीडियो। बाप भी रहेगा, हम तो बिना बाप के बच्चे थे, कोई घुमाने वाला था उसने ले लिया। अल्लाह उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, उसे तो बिना हाथ में मार दिया। एक हाथ मार देते, टांग टूंग तोड़ देते, हम दिखा लेते अपने को, उसे तो खत्म ही कर दिया। अल्लाह जिन्ना मेरा भाई को मारा था सजा मिल लेगा, वो बजड़ा नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं बजड़ा चाहता। तो दोस्तों सुना आपने इस बहन का दर्द, किस तरीके से ये अपने दर्द को बयां कर रही है। दोस्तों इनके घर में सिर्फ यही अकेला भाई था, जी हाँ, और इसका जो घर का खर्चा था वो भी इसी की कमाई से चलता था, समीर चौधरी की कमाई से। लेकिन दोस्तों इसकी हत्या कर दी गई है। दोस्तों 2 साल पहले इनके जो पिताजी थे वो कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई थी। अब दोस्तों उसके बाद से समीर चौधरी काम करने लग गया था। ये एक गाड़ी मैकेनिक था, यानी जो मिस्त्री होते हैं, बाइक वगैरह ठीक करते हैं, उनका दोस्तों ये मिस्त्री था, किसी की दुकान पर काम करता था। अब दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि इसकी हत्या कर दी गई, अब ये अकेले हो गए हैं। इसीलिए इसकी बहन कह रही है, आप लोगों ने सुना होगा कि उसका हाथ तोड़ देते, टांग तोड़ देते, हम डॉक्टर के दिखा लेते, लेकिन पूरी तरीके से उसकी जान ही ले ली, ये इसकी बहन का कहना है। अब दोस्तों सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कौन इनको इंसाफ दिलाएगा, कौन आगे आएगा इनको इंसाफ दिलाने के लिए। कोई नहीं आता दोस्तों आगे। और किस तरीके से दोस्तों उत्तर प्रदेश का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। अभी 5 सितंबर को दोस्तों मुजफ्फरनगर के अंदर किसानों की महापंचायत हुई, उसमें अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगाए गए, यानी हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगाए गए और हिंदू मुस्लिम साथ खड़ा हुआ। किस तरीके से वहाँ पर हिंदू मुस्लिम की एकता देखी गई। लेकिन दोस्तों कुछ नफरती चिंटुओं को ये बात हजम नहीं हुई कि हिंदू मुस्लिम एकता के वहाँ पर नारे लगे। उन्होंने क्या किया दोस्तों, 6 सितंबर को एक मंदिर के बाहर
मांस फिकवा दिया, यानी हिंदू मुस्लिम में दंगा भड़क जाए, इस तरीके से माहौल ख़राब करने की मुजफ्फरनगर के अंदर मंदिर के बाहर मांस फिकवा दिया। इस तरह से माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों उसमें जो खुलासा हुआ है उसमें खुद ये हिंदुओं के लोग आए। 4 नाम दोस्तों उसमें आए, राकेश, राजेश और उनकी दोनों पत्नी, ये उस मामले में फंसते नज़र आए। तो दोस्तों किस तरीके से अब उत्तर प्रदेश का जो माहौल है वो ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। अब दोस्तों वो वहाँ पर मंदिर में जो मांस फिकवाया था वो इनका जो साजिश थी वो नाकाम हो गई। अब इन्होंने दोस्तों शामली में आकर किस तरीके से इसकी हत्या कर दी समीर चौधरी की, लेकिन दोस्तों कोई भी इनको इंसाफ दिलाने वाला नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों, अभी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, बल्कि पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन अभी सिर्फ एक ही अपराधी को, एक ही गुंडे को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। अब दोस्तों देखते हैं कि आखिर इनको गिरफ्तार किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है और कितने दिन इनको जेल के अंदर रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों 2-4 दिन ये लोग जेल के अंदर बैठकर काट देते हैं। उसके बाद दोस्तों जेल से बाहर आकर उसके बाद फिर वही दोस्तों आतंक मचाना शुरू, देश का माहौल ख़राब करना। और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे लोगों को और बहुत ज़्यादा सपोर्ट देती है कि ये देश का माहौल ख़राब करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, इनको जेल में ना रखा जाए, इनको रिहा कर दो, इनको ज़मानत दे दो। ऐसे ऐसे मामले हमारे सामने दोस्तों रोज़ हो रहे हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आए दिन हमारे सामने मामले आ रहे हैं। किसी को भी पकड़कर पीट दिया जाता है और इतना पीटा जाता है उसकी मौत हो जाती है, या फिर 1-2 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है। कहीं पर दोस्तों जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, अगर वो नहीं लगाता उसको पीट दिया जाता है चोरी के शक में। तो दोस्तों आए दिन मुसलमानों की जो मॉबलिशिंग का मामला है ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन मुसलमान भी चुप बैठा हुआ है। मुसलमानों को यहाँ पर भी आवाज़ उठानी पड़ेगी, जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसको साथ लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो मुस्लिम धर्म में भी हैं और हिंदू धर्म में भी है, कुछ संघी मानसिकता के लोग हैं दोस्तों, वो नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम एक साथ खड़ा हो, इसीलिए वो दोस्तों उनको ये बात हज़म नहीं होती, इसीलिए वो नई नई साजिशें चलते हैं और दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। अब आप लोगों की क्या राय है दोस्तों इस खबर के बारे में? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। समीर चौधरी के बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं? किस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई, अब उनके घर का खर्चा कौन चलाएगा? आप लोगों से भी गुजारिश है, आप लोग भी ट्रेंड चलाएं, ट्विटर पर आवाज़ उठाएं समीर चौधरी के लिए, समीर चौधरी को इंसाफ दिलाने की मांग की जाए। और दोस्तों सरकार से भी अपील है कि उनको, उनके परिवार को मुआवजा देने की कोशिश करें। दोस्तों अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, हम आपको सच्चाई दिखाते हैं, जो गोदी मीडिया आप लोगों को नहीं दिखाता, हम वो आपको दिखाते हैं। आप लोगों को दोस्तों गोदी मीडिया ने ये वाली खबर नहीं दिखाई होगी, इसीलिए हम आपको दोस्तों सच्चाई दिखाते हैं। हमें सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि जब भी हम दूसरी नई वीडियो लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।